देखिए, ये तो सबको पता है कि प्रेगनेंसी में वेट तो डेफ़िनिटली गेन होता ही होता है। हेल्दी वेट कितना है वो मैं आपको बताऊँगी। चाहिए वेट गेन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इस तरीके से सेकंड ट्राइमेस्टर में भी मेंशन हो रहा होगा मेरे चैनल पे एंड थर्ड ट्राइमेस्टर पे भी मेंशन हो रहा होगा। इसमें से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम कह सकते हैं अच्छा आपने ये रूल आउट करनी है या ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन हेल्दी तौर पे नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज़ लेस वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए, ये तो सबको पता है कि प्रेगनेंसी में वेट तो डेफ़िनिटली गेन होता ही होता है। हेल्दी वेट कितना है वो मैं आपको बताऊँगी। अब मेरे स्क्रीन पे मेंशन भी बोर हो रही होगी इमेज, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर तो शुरू के 3 महीने हैं तो जिसका बीएमआई 18 से कम है उसका वेट गेन इतना होना चाहिए, जिसका बीएमआई 18 से लेके 24 की रेंज में है विच इज़ योर नॉर्मल रेंज ऑफ बीएमआई, उसका वेट गेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना होना चाहिए, और जिसका बीएमआई इज़ मोर देन 30 विच इज़ ओबीज, उसका कितना होना चाहिए वेट गेन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इस तरीके से सेकंड ट्राइमेस्टर में भी मेंशन हो रहा होगा मेरे चैनल पे एंड थर्ड ट्राइमेस्टर पे भी मेंशन हो रहा होगा। अच्छा देखें, ये सारी वेट गेन तो वो है जो कि नॉर्मली एक हेल्दी प्रेगनेंसी में होनी चाहिए। इन केस अगर आपका वेट गेन इस रेंज से कम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 60 केजी की फीमेल हैं, हेल्दी फीमेल हैं, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका 2 केजी से वेट कम गेन होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4 केजी से कम वेट गेन होता है, या थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 केजी से कम वेट गेन हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव सम इशू गोइंग ऑन विद योर हेल्थ। इसमें से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम कह सकते हैं अच्छा आपने ये रूल आउट करनी है या ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन हेल्दी तौर पे नहीं हो रहा। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी से पहले एक अंडरवेट बीएमआई में लाई करती हैं या फिर आपका बीएमआई इज़ लेस देन 18, तो डेफिनिटली आपके प्रेगनेंसी के बाद भी इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू टू रीच दैट हेल्दी वेट गेन इंडेक्स जिसके अंदर आप लाई करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपका प्रेगनेंसी से पहले भी वेट कम था। सेकेंड हमारे पास क्या एबनॉर्मेलिटी होती है, दैट इज़ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। ऐसी औरतें जिनको पहले ट्राइमेस्टर में शुरू के 3 महीनों में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, बहुत ज़्यादा मोशन, बहुत ज़्यादा स्टमक अपसेट रहता है, मोशन सिकनेस रहती है, हेल्थ ठीक नहीं रहती है, कुछ भी खाती पीती हैं तो फ़ौरन वोमिट आउट हो जाता है। मोर देन 10 एपिसोड्स ऑफ वोमिटिंग अगर आपको है, यू हैव टू कंसल्ट योर गायनेक एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड फॉर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। ज़ाहिर है अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, योर बेबी कैन नॉट बी ऑफ गुड क्वालिटी, योर बेबी विल नॉट गेन वेट, थश यू विल ऑल्सो नॉट गेन वेट। इसीलिए हमेशा मॉर्निंग सिकनेस को आपने मेक श्योर करना है कि इट हैज़ टू बी अ लिटिल बिट नॉर्मल, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर होगी तो ऑब्वियसली आपने यू हैव टू गेट इट चेक। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या रीज़न है जिसकी वजह से अगर आपका वेट गेन कम हो रहा है या कम नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी में, दैट इज़ योर एपेटाइट चेंजेस। ठीक है, अमूमन ऐसा होता है कि औरतों में भूख लगना ही बंद हो जाती है शुरू के 4 महीनों में, बिकॉज ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस हैं आपकी बॉडी के अंदर, योर बॉडी इज़ नॉट यूज्ड टू ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इसके अलावा नौजिया तो डेफिनेटली होता है, साथ में ब्लोटिंग हो जाती है। ब्लोटिंग अमूमन लास्ट के 3 महीनों में भी हो रही होती है, बिकॉज ऑब्वियसली यूट्रस बड़ा हो रहा होता है, आपका स्टमक कॉम्प्रेस हो रहा होता है, आपके ऑर्गन्स कॉम्प्रेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं महसूस होती, आपको भूख लगती ही नहीं है, इनफैक्ट आपको बहुत फुलनेस फील हो रही होती है। ठीक है, साथ में कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से वेट गेन वैसे ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म इज वन ऑफ देम, जीडीएम इज वन ऑफ देम। कुछ पेशेंट्स जीडीएम में प्रेजेंट करते हैं इन विच दे आर वेरी वेरी ओबीज। ऑन दी अदर हैंड कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनको वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, जिनकी एपेटाइट ही खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं जैसे कि बॉडी डिस्मॉर्फिक कुछ चीज़ें होती हैं, या बॉडी इश्यूज़ होते हैं, बॉडी इमेज इश्यूज़ होते हैं कुछ फीमेल्स में, कि अगर हम ज़्यादा खा लेंगे या मे बी हम प्रेग्नेंट हो गई तो हमारा वेट गेन होना है, जिसकी वजह से हम अपनी डाइट ही कम कर लें ताकि हमारा वेट गेन इतना ज़्यादा ना हो और हम जो है लाइक बहुत ज़्यादा मोटे ना अपीयर हो, ताकि हमें प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करने में ज़्यादा इशू ना पैदा हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करना शुरू हो जाती है, वेट लिफ्टिंग करती हैं, या अपने आप को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनका वेट गेन नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, अच्छा, ये तो सारे कॉजेज़ हो गए हमारे पास ऑफ लेस वेट गेन इन प्रेगनेंसी। अब हमारे पास ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बेबी इज़ फाइन और नॉट। यू हैव टू गेट योर सेल्फ चेक्ड एवरी मंथ, और अगर इस तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है तो यू हैव टू गेट योर सेल्फ चेक्ड आफ्टर एवरी 2 वीक्स। ठीक है,
ताकि आपका एक वेट का रिकॉर्ड बन सके, आपका बीपी का रिकॉर्ड बन सके, आपके लैब्स मॉनिटर होते रहें। साथ-साथ आपकी मेडिकेशंस, मल्टीविटामिन्स जो भी चीज़ें आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करती हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करती हैं, यू हैव टू टेक देम, ठीक है। आपने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को टेस्ट कराना है, सोडियम को, पोटेशियम को, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट्स का लॉस होना यकीनी है, ठीक है। थर्ड, आपने क्या करना है, जो अभी आपकी न्यूट्रिशनलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट आपको डाइट चार्ट बना के देती हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको फॉलो करें। आपने शुगरी चीज़ों को अवॉइड करना है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर आप मल्टीग्रेन ब्रेड जैसी चीज़ें ले सकते हैं जिसमें फाइबर भी है, जो आपको फुल भी रखता है काफ़ी देर तक और आपको हेल्दी वेट गेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना होता है, आपने रेस्ट करना है प्रॉपर, आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, थक रहे हैं तो थोड़ा सा आराम कर लेना है, अपने आप को थकाना नहीं है, अपनी बॉडी पे और अपने बेबी पे फोकस्ड रहना है, ठीक हो गया। साथ में आपने क्या करना है, आपने हेल्प लेनी है, यू हैव टू सीक योरसेल्फ, you have to seek support from your partner, from your family members, your friends, colleagues, anybody जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकता है, you have to take care of it। इसके साथ साथ जो भी मेडिकल इश्यूज आपके आ रहे हैं, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है आपको, या GDM का इशू है, या कोई भी बॉडी डिस्मॉर्फिक इमेज वाला इशू आपका चल रहा है, कोई भी साइकोलॉजिकल इशू चल रहा है, यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। लाजमी मेरी वीडियो एंड तक देखा करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी टिप्स जो कि मैं आपको एंड में भी बताती हूँ। तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।